चैनल लाइफ और हम आज क्लास 12वीं के एक न्यू टॉपिक गास का नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे कि गास का नियम क्या होता है और उसके बारे में उसका सूत्र और सूत्र का निगमन भी हम जानेंगे। एक आसान तरीके से जानेंगे कि गास का नियम और उसके सूत्र का निगमन कैसे करें दोस्तों। तो गास का नियम क्या कहलाता है? गास का नियम कहता है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फलक, हम आपको बताएंगे कि कोई एक बंद पृष्ठ है और उससे कोई वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, उस वैद्युत बल रेखाओं को ही हम वैद्युत फलक कहते हैं, फाई ई कहते हैं। तो वही कह रहा है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फलक उस पृष्ठ यानी उस पृष्ठ पर जितना आवेश होगा, जितना आवेश Q आवेश होगा, उस पृष्ठ के आवेश Q के 1/ε, जितना आवेश Q होगा उसका 1/ε गुना होता है दोस्तों। यहाँ लिखा गया है फाई E = Q/ε। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाई E = Q × 1/ε0 और इसी को हम अगर गुणा कर देंगे तो फाई E = हो जाएगा Q/ε0। ये होता है गास का नियम। अब गास के नियम का हम सूत्र है उसका निगमन कैसे करते हैं, उसको प्रूफ कैसे करते हैं। अगर पूछ दे पेपर में कि इसको प्रूफ करके बताइए कैसे गास का नियम सिद्ध करें, तो कैसे हम सिद्ध करेंगे उसके बारे में हम डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद आपको समझा के बढ़िया से उसको कराते हैं, एकदम इजी वे में, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अंत तक वीडियो देखिए और एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों ये हम जानते हैं इसका सूत्र फाई E = Q/ε0, इसको हम कहते हैं गास का सूत्र जानते हैं। अब सूत्र का निगमन करना है तो हम एक पृष्ठ ले लेते हैं, एक पृष्ठ जिसपे हम कंसीडर लिखे हैं, माना एक पृष्ठ है जिसका केंद्र O है और एक बिंदु लिए हैं P और O से P की दूरी R है लिखते हैं और बिंदु P से O की दूरी R है। P से O की दूरी जो है हमारी R है। माना एक सूक्ष्म क्षेत्र यानी एक सूक्ष्म क्षेत्र लिया गया है dA, जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E वेक्टर और अल्पांश जो है वो dA वेक्टर है। अब देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को पहले भी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताएंगे कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। आप इतना समझ गए, एक डायग्राम है, हमने एक चित्र बना लिया, एक पृष्ठ बना लिया जिसका केंद्र O है, ठीक है, और एक बिंदु हमने लिया P और वहां पे एक सूक्ष्म एकदम छोटा क्षेत्र लिया है जहां पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने एक एकदम छोटा dA क्षेत्र लेते हैं और जिसकी दूरी इसकी R है। ये हम अपने मन से भी लिख सकते हैं, आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो है हमारा वो कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन को हम मिटाते हैं, ये ज्यादा कोई कुछ मायने नहीं रखता है हमारे लिए। तो फिर बिंदु P, अब देखिए किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको मिटाते हैं दोस्तों। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वीडियो बना के डाल चुके हैं, आप एक बार जरूर उसको देखिएगा। 1/4πε0 Q/r² होता है दोस्तों, इतना होता है समीकरण 1। इसको हम समीकरण 1 बना देंगे। इतना आपको समझ में आया क्या किया? किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं E = होता है 1/4πε0/r²। अब देखिए एक चीज और आपको बता दें, d ओमेगा का मान, इस कोण d ओमेगा का मान आपको बताए होंगे घन कोण। वीडियो 2 दिन पहले हम यह वीडियो डाल चुके हैं, d ओमेगा का मान क्या होता है। आप जाइए और इस वीडियो को देखिए, d ओमेगा का मान क्या होता है, dA cos θ/r²। dA
cos थीटा अपन r स्क्वायर होता है समीकरण 2। अब ये पूछेंगे कि आप डी ओमेगा कहां से आया, किसी अल्पांश पर बिंदु से, किसी अल्पांश पर मूल बिंदु से बना हुआ कोण ही हमारा डी ओमेगा कहलाता है। इसका ये मान होता है घन आंतरिक कोण का मान होता है डी cos थीटा अपन r स्क्वायर। ठीक है, अब हमें नहीं लगता है इसमें आपको कोई तकलीफ होगी। अब देखिए, अब हम जानते हैं वैद्युत फलक का सूत्र क्या होता है। वैद्युत फलक का सूत्र क्या होता है, आई ई इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन लग कर देते हैं पूरे सूत्र के लिए। इंटीग्रेशन करेंगे तो आई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम जानते हैं अगर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर होता है तो हम अब वेक्टर जब हटाएंगे और गुणा करेंगे तो ए बी cos थीटा होता है दोस्तों। तो हम जब इंटीग्रेशन हटाएंगे तो ई इंटू डी ए cos थीटा हो जाएगा दोस्तों, ये याद रखिएगा, ई इंटू डी ए cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फाई ई का मान ये निकल गया हमारा। फाई ई का मान एक समीकरण 3 ले लीजिए, समीकरण 3 ले लेंगे दोस्तों, समीकरण 3 ले लेंगे दोस्तों। ये वेक्टर है, वेक्टर यहाँ पे रहेगा। वेक्टर अगर वेक्टर यहाँ पे हटाए हैं, इंटीग्रेशन वैसे ही रहेगा, वेक्टर हटाए हैं तो cos थीटा लग गया है। अब यह नियम हम जानते हैं कि अगर ए वेक्टर है इंटू बी वेक्टर, अगर वेक्टर हटाते हैं और इन दोनों का गुणा कराते हैं तो ए बी cos थीटा होता है। तो वहां उस नियम से हम यहाँ पे cos थीटा लिख दिए हैं। ठीक है, इस चित्र को मिटा दें, अब चित्र से कोई मतलब नहीं है, चित्र आप लोगों को समझा चुके हैं सब। इतना आ गया फाई ई। ठीक है, अब यहां से समीकरण 3 में एक का मान रखने पर ई का मान देखिए यहां से क्या है, 1/4 एप्सिलॉन क्यू अपन आर स्क्वायर, इसमें रख दीजिए। इंटीग्रेशन फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपन आर स्क्वायर इंटू डी ए cos थीटा। इतना आ गया दोस्तों। अब देखिए, हम जब इंटीग्रेशन करते हैं, अभी आप लोग को इंटीग्रेशन करना शायद अब आ ही गया होगा। इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर लिख लेते हैं, कांस्टेंट इतना हम लिख लेते हैं बाहर। ठीक है, फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाहर कर लीजिए। अब क्या बच गया अंदर, डी ए cos थीटा अपान आर स्क्वायर, इतना बस बच गया। डी ए cos थीटा अपान आर स्क्वायर ये बच गया। इस लाइन को मिटा रहे हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप आई होप आप लोग लिख रहे होंगे, हमारे साथ ही लिखते रहिएगा। अब देखिए डी ए cos थीटा अपान आर स्क्वायर, डी ओमेगा होता है, डी ओमेगा। तो जब हम इंटीग्रेशन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चाहे वैसे ही लिख दीजिए, डी ओमेगा की जगह पे डी ए cos थीटा अपन आर स्क्वायर की जगह पे डी ओमेगा। इंटीग्रेशन फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू। अब डी ए cos थीटा अपन आर स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे डी ओमेगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत, डी ओमेगा लिख दिया गया। समीकरण 3 से अगर नहीं समझ आया तो लिख देंगे समीकरण 2 से, कोई दिक्कत। अब देखिए फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। आप लोगों को एक चीज और बताए होंगे कि डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा 4 पाई मान आता है
फन कोड जब हम पढ़ा रहे होंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि डी ओमेगा का मान 4 पाई होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब डी छूट गया है, डी लगा लेंगे आप लोग, डी छूट गया है। तो इंटीग्रेशन आप कर दीजिए, इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन करेंगे डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक से थोड़ा बनाते, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है तो इग्नोर करिएगा उस चीज को। अब डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इस लाइन को मैं मिटा रहा हूं दोस्तों। अब फाई इक्वल टू क्या बचा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यह क्या होता है दोस्तों, आप पहले ही पढ़े हैं, फाई क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही होता है गास का नियम, हम कह सकते हैं प्रूव्ड। तो आई होप वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।